नमस्कार, आदाब, सलाम। आज मैं कासगंज आया हूं और सिंचाई विभाग के एक्सएन साहब अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। ये वो व्यक्तित्व हैं, वो पर्सनैलिटी हैं जो पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं। बरोना के अंदर जो काम हुआ है, इंदा म्योला पे काम हुआ है और भी जहां गंगा कटान हुआ है कासगंज डिस्ट्रिक्ट पे, बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। बड़ी बकवास पे जो बांध कटा था वहाँ सर पूरा पूरा दिन रहे और पर्दे के पीछे सर काम करते हैं, लेकिन आज हम इन्हें पर्दे के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं सिंचाई विभाग के कासगंज के एक्सएन अरुण कुमार जी से। अरुण कुमार जी, पिछली बार बाढ़ कटान हुआ था, बरोना में भी हुआ था, बड़ी बकवास में हुआ था, म्योला गांव में हुआ था, उसके बाद मूजखेड़ा में हुआ था। आपकी मेहनत हमने वहाँ पर देखी थी। आपने बरोना के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन पिछली बार देखने में आया था कि वो प्रोजेक्ट कुछ काम नहीं आ पाया क्योंकि कुछ 4-5 जो जियो ट्यूब्स थे वो कट गए थे। और इस बार भी आप अभी प्रेजेंटेशन देकर आए हैं लखनऊ से, तो पुरानी क्यों खराब हुआ और नया क्या आपका इरादा है ताकि बरोना, बड़ी बकवास, इंदा म्योला, मूजखेड़ा और राजेपुर कुर्रा तक लोगों को जो है आसानी हो सके? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सहवाजपुर से चले जाइए राजेपुर कुर्रा तक तो बहुत जगह बांध भी नहीं है, ना मनरेगा का बांध है, ना किसी तरह का बांध है। जैसे ही गंगा जी थोड़ा सा ऊपर बढ़ती हैं, जलस्तर बढ़ता है, वो खेतों में पानी और गाँव में पानी चला रहा है। तो क्या प्लानिंग है सरकार की कि अगली बारिश से पहले किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं? इस बार हमने 4 परियोजनाएं बनाई हैं। एक तो सहवाजपुर में जो पिछले साल बनी थी, उसके नीचे साइड में 4 क्या नाम स्टड के लिए हमने परियोजना बनाई है जो स्वीकृत हो गई है। और उसके अलावा हमने बरौना के अप स्ट्रीम में जो हम लोगों ने 19 स्टड बनाए थे, उससे ग्राम बरौना के पश्चिम साइड में बचाव हुआ था। ये बात जाहिर है, ये बात तो सही है कि पानी पिछले 52-53 दिन लगातार 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया नरवा से, जिसके कारण हम लोग हाल करने में स्टड जो है तो 3-4 स्टड थोड़ा क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन गांव में कोई दिक्कत नहीं आई थी। और गांव के क्या नाम है पूर्व साइड में थोड़ा दिक्कतें आई थी, जिसको उन्होंने बाढ़ के दौरान फ्लड फाइटिंग करके गांव को सुरक्षित किया था। उसकी सुरक्षा के लिए दूसरी परियोजना उन्होंने बनाई है इस बार, वो भी स्वीकृत हो गई है। और उसके अलावा हमने म्योला ग्राम है जहाँ पर पिछली बार बांध कट गया था तो क्या नाम है, और उसको बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, तो बचाया भी था। उसके बाद फिर भी मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें आई थी, जिसका सामना करके उन्होंने गांव को सुरक्षित रखा था। और उसकी भी परियोजना उन्होंने बनाई है 4 स्टड की वहाँ पर, वो भी परियोजना स्वीकृत हो गई है तकनीकी सलाहकार से। और अभी आगे उसकी क्या नाम है एक और मीटिंग होगी, वो उसके बाद वो शासन जाएगी वित्तीय स्वीकृति के लिए, उसके उपरांत ही जो है तो उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। इतनी हम लोगों ने 4 परियोजनाएं बनाई है। जो कादरगंज पुल के पास भी जो है तो उसके ऊपर नीचे जो हम लोग का पुराना बंधा बना हुआ है, वहाँ तक नदी पहुँच गई है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी एक परियोजना बनाई गई है, वो भी स्वीकृत हो गई है। इस तरह से 4 परियोजना बना कर लेके गए थे हम लोग। 4 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 4 परियोजना के बजट स्वीकृत होने के उपरांत ही उसको काम कराया जाए। यानी आपने प्रोजेक्ट बनाया और उसकी टेक्निकल अप्रूवल हो चुका है। हाँ। और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति के लिए आप सरकार के पास भेजेंगे, उसके बाद होगा। तो बड़ी हमने ये देखा था पिछले बार, यानी कि अभी अगस्त सितंबर में बड़ी बकवास जो गांव है वहां पर जो बंधा है वो कटा था, जिससे करीब 50-60 गाँव में पानी जो है चला गया था। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपके बड़ी बकवास गाँव के लिए? बड़ी बकवास में जो बंधा कटा था वो चूँकि मनरेगा का बंधा था, वो खेत के पास ही बना था, तो उसके लिए उच्च अधिकारियों द्वारा उस पर कोई निर्देश नहीं दिए गए और इसलिए उसका परियोजना नहीं बन पाई। लेकिन उसके नीचे जो है तो क्या नाम है समाजपुर से लेकर के कादरगंज पुल और कादरगंज पुल के नीचे तक कानून ने परियोजना बनाई है और वो स्वीकृत हुई है। और क्या नाम है ये परियोजना बनने से ये क्या नाम है नीचे के गांव को भी सुरक्षा मिलेगी। और क्या नाम है भविष्य में इस तरह की कोई समस्या आती है तो दोबारा हम उसके लिए दोबारा फिर से नई परियोजना बना करके आगामी वर्षा काल में से पूर्ण की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि अरुण कुमार जी का जो रोल है, जो इनकी भूमिका रहती है, वो बहुत सकारात्मक भूमिका है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट बना के ले जाते हैं वो पास होते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर सहवाजपुर में जहाँ आपने जियो ट्यूब्स लगाए हैं, उसके बाद अगर हम बरोना तक चलें और उसके बाद भी अगर हम राजेपुर कुर्रा जो फर्रुखाबाद बॉर्डर तक पड़ता है, जो पटियाली में है और कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर किसी भी तरह के कोई बांध नहीं है, ना मनरेगा का बांध है, ना सिंचाई विभाग की तरफ से इंतजाम है। जैसे ही गंगा जी में थोड़ा सा जलस्तर बढ़ता है, वो खेतों में पानी या गाँव में पानी आ जाता है। तो उसके लिए कोई योजना है आपके पास? ऐसा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को आए थे, 28 अगस्त को, तो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे
कि कचला से फर्रुखाबाद बॉर्डर तक उसका सर्वेक्षण करवाया जाए, क्योंकि सर्वेक्षण जो है तो दूसरे संगठन करता है उसका, उसके डिसिल्टिंग के लिए नदी की, उनके द्वारा ये काम कराया जाएगा। तो अगर उसकी नदी की क्या नाम है वो ड्रेजिंग करा दी जाएगी तो उससे पानी मतलब इस गांव को तरफ नहीं आएगा और धारा सीधे चली ड्रेजिंग का मतलब है आप वहाँ से रेत निकालेंगे, रेत हटा करके गहरा करेंगे, साइड में कर देंगे, गहरा कर चैनल बना दी जाएगी, पानी सीधे चला। जो नई नई चैनल बन के गांव की तरफ आ गई हैं वो चैनल बंद हो जाएंगी और सीधे नदी चली जाएगी, तो ये गांव को सुरक्षा मिलेगी। ये दूसरे संगठन करता है, उनको मतलब हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा उनको पत्र लिखा गया है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, परियोजनाएं बन रही हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अब पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है सरकार से, पैसा भी उम्मीद करते हैं कि जल्द स्वीकृत हो जाएगा। हमने बहुत दिनों से एक मांग उठाई थी कि एक जो आपकी नहर है उस पे चिरोला गांव के पास बहुत दिनों से पुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो रजवाहा है उसके अंदर जो बम्बा है उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो उस पे क्या प्रोग्रेस है, उस पे क्या तरक्की है, आप बताएं थोड़ा सा। परियोजना स्वीकृत हो गई है और वो वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन चला गया है और क्या नाम है अगले सप्ताह में इस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। उसके उपरांत ही क्या नाम है आगामी कार्रवाई की जाएगी, यानी अगले हफ्ते तक पैसा आ जाएगा। अगले हफ्ते तक वो तो मैं लोगों को बता दूं कि ये चिरोला जो गणेशपुर से आगे गांव है वहां पर नहर पर पुल टूट गया था, बहुत सालों से पुल टूटा हुआ था। मैं सर से मिला था और सर ने उस पर कार्रवाई की थी। पिछले साल भी प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी टेक्निकल अप्रूवल हो गया था, वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई थी। सर ने दोबारा से प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है उस जो पुल बनेगा उस पर, और सर ने अभी एक परतापुर पर भी पुल टूटा हुआ है, तो उसके बारे में उसकी भी परियोजना स्वीकृति सावर के पास जो परतापुर है वो भी परियोजना शासन जा चुकी है वित्तीय स्वीकृति के लिए। और अगले हफ्ते दोनों मतलब परतापुर वाले पुल के लिए भी और चिरोला के पास जो टूटा हुआ है उस दोनों के लिए वित्तीय स्वीकृति अगले सप्ताह मिलने की उनके द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। तो मैं कासगंज जिले के निवासियों को बता दूं कि जो परतापुर पे नहर का पुल टूटा हुआ है और जो चिरोला के पास नहर का पुल टूटा हुआ है वो दोनों ही टेक्निकली अप्रूवल हो चुका है। अब उसकी वित्तीय स्वीकृति यानी कि पैसा सरकार से आना बाकी है, उसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है सर की तरफ से। और सर ने ये कहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर उसका पैसा आ जाएगा, तो हम समझते हैं कि टेंडर प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाएगी और वो पुल बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो अरुण कुमार जी को धन्यवाद दूंगा कि आप जो गंगा कटान होता है या बाढ़ आती है गंगा जी की वजह से बरोना क्षेत्र में, कादरगंज क्षेत्र में, बरी बगवास में, मूछखेड़ा में, नगला जय किशन में, उसके लिए सर ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। और उसके बाद जो नहर पे पुल टूट गए थे उसके लिए भी प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो बहुत अच्छा काम अरुण कुमार जी कर रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं अरुण कुमार जी। पर्दे के पीछे रहते हैं। आज मैंने प्रयास किया है कि सर को थोड़ा सा लोगों के सामने लाया जाए और बताया जाए कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तित्व और वो पर्सनैलिटी जनता के सामने आनी चाहिए। हम सर के पास जो भी डिमांड लेकर आते हैं सर उसकी तरफ गंभीरता से ध्यान देते हैं और उस पर काम भी करते हैं। हम इसी तरह से सर के पास आते रहेंगे और जो भी पब्लिक की जनता की मांगे हैं हम सर तक रखते रहेंगे। लेकिन सर से जाने से पहले एक आग्रह जरूर करेंगे कि बरी बगवास पे जो बांध कटता है, चाहे वो मनरेगा का ही बांध क्यों ना सही, आप अपनी तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाइए सिंचाई विभाग से, ताकि बरी बगवास पर भी बचाव हो सके अगली बार के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग सर्वे करेंगे और सब जो भी कार्रवाई हम लोग की तरफ से होगी की जाएगी सुरक्षा के लिए उसकी, और बना के भेजा जाएगा उच्च अधिकारियों के पास स्वीकृति के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे सर से। हमारे साथ मोनिंदर साक्य जी हैं, हमारे साथ दिखा दीजिए, अभी विनीत सविता जी भी हैं, हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग हम आज सर से मिलने आए थे और सर ने हमें वक्त दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंचाई विभाग से जो भी अगर आपको कोई काम होगा तो या तो आप सर को बता सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मांग जो है सर तक ले जाऊंगा। आज भी हमने ज्ञापन दिया है कि जो गंगा जी से कटान होता है उस पर पुख्ता इंतजाम किए जाए। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उस पर काम हो जाएगा। अभी सर लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन देकर भी आए हैं और ये बताया है कि किस तरह से उस प्रेजेंटेशन में किस तरह से बरोना, सहबाजपुर और ये इंदा म्यूला को बचाया जाएगा। लेकिन हमारी सर से मांग है कि दूसरे भी कुछ गांव रह गए हैं प्रेजेंटेशन में, उनको भी जोड़ा जाए, जैसे बरी बगवास है, राजेपुर कुर्रा है या मूछखेड़ा है, इन गांव को भी उसमें जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूं कि जो गंगा कटान की समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं।